गाइस तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला लेक्चर लेके आए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हमने सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख लिए हैं। और बैटरी क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। टाइप्स ऑफ सेल देख चुके हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल आपने देखा है कि सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और फ्यूल सेल। इसी प्रकार वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों के लिए सीरीज़ लेके आए हैं। इसमें आज हम देखेंगे कि उसमें से हम एक उनमें से उन 3 सेलों में से हम एक प्रकार का सेल लेके आए हैं आज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, पिछली वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि ऐसा सेल जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस प्रकार से केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। कुल मिला के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में किस प्रकार से चेंज किया जाता है, और जिस डिवाइस के द्वारा हम चेंज करते हैं उस डिवाइस को ही हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ पर लिखे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो एक ऐसा सेल जिसके द्वारा, एक ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उस डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है, उस डिवाइस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम देखेंगे कि उस डिवाइस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिवाइस क्या है। तो देख लीजिएगा, ये एक पात्र है। एक पात्र है। इस पात्र के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड को एनोड नाम दिया जा रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जा रहा है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कह दिया जा रहा है, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको कैथोड कहा जा रहा है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको कैथोड कहा जा रहा है। और इस बैटरी है। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव सिरा से जोड़ देते हैं, और कैथोड को जोड़ देते हैं उसके नेगेटिव सिरे से। बैटरी के नेगेटिव सिरे से कौन जुड़ा हुआ है, कैथोड जुड़ा हुआ है। और बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कौन जुड़ा हुआ है, आपका एनोड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दो प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं, है ना। एनोड इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और कैथोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसको भी ध्यान देना है। और यहाँ पे हम इस बर्तन पे हमने मोल्टन NaCl लिए हैं। यहाँ पे मोल्टन NaCl लिए हैं, Na प्लस Cl माइनस, ये ध्यान देना है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिए। और उसके बाद क्या हुआ है, अब एट एनोड पर रिएक्शन क्या होने वाला है, एनोड पर रिएक्शन होने वाला है। एनोड पर रिएक्शन होने वाला है। एट एनोड क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। याद रखना है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ये परीक्षा में आप लोगों से पूछता है कि एनोड पर कौन से रिएक्शन होता है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन होगा तो देखो, एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जो NaCl का जो Cl नेगेटिव चार्ज है वो एनोड की तरफ गमन करता है। तो Cl जैसे यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे एनोड पर जाएगा, तो एनोड पर जाने के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके ऊपर 0 चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ गई। ऑक्सीकरण संख्या में कमी आना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 हो गया। तो कुल मिला के -1 से 0 बढ़ रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहेंगे। वैसे ही अब हम देखेंगे कैथोड पर कौन से चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो कैथोड पर रिडक्शन, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जबकि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैथोड पर किस प्रकार से रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका होगा, जो सोडियम है, देख लीजिए सोडियम पर कौन सा चार्ज है, कुछ सोडियम पर प्लस चार्ज है। सोडियम पर प्लस चार्ज होने की वजह से वो किधर गमन करेगा, वो नेगेटिव पोल की तरफ गमन करेगा। जैसे ही नेगेटिव पोल पर गमन करेगा तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके उसका रिडक्शन हो जाएगा। और Na प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके Na में चला जाएगा, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से सोडियम का Na प्लस जो है यहाँ पे Na के ऊपर +1 के चार्ज है, यहाँ पे 0 के चार्ज। तो इस प्रकार से उसके
उसके चार्ज जो हो गए कम हो गए, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो इस प्रकार से जिस सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, उस सेल को हम क्या कह देते हैं, उस सेल को ही हम इलेक्ट्रिकल सेल के नाम से जानते हैं। अब आगे देखिएगा इस प्रोसेस जो होता है यहाँ पे, जैसे अगर मान के चलो डेल्टा जी क्या है, कि गिब्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है। अगर डेल्टा जी का मान अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव आता है, तो इतना याद रखना, अगर डेल्टा जी का मान हमेशा अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा वो। और डेल्टा जी का मान नेगेटिव है, डेल्टा जी का मान नेगेटिव आना वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कहलाता है। मतलब ऐसा प्रोसेस जो खुद अपने आप होता है, उसके लिए डेल्टा जी का मान कितना होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे प्रोसेस जो अपने आप स्वयं होते हैं, उनके लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है, उनको कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उनको कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो डेल्टा जी का मान जिसके लिए क्या आता है, पॉजिटिव आता है, डेल्टा जी का मान अगर पॉजिटिव आ रहा है तब उनको कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उस प्रोसेस को कराने की ज़रूरत है, वो अपने आप नहीं होगा, ये ध्यान देना है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड टू कैथोड, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड होता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एनोड टू कैथोड। ये एनोड है, ये एनोड है। एनोड से कैथोड की ओर गमन करता है। इलेक्ट्रॉन किधर से, इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की ओर गमन करता है। जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ गमन करेगा, तो जो करंट है, करंट किधर से किधर गमन करेगा, करंट जो है तुम्हारा, करंट जो है वो कैथोड से एनोड की ओर गमन करेगा। कैथोड से करंट निकल के वो एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो करंट जो है उसके विपरीत दिशा में जाएगा। तो करंट जो है कैथोड से होते हुए एनोड की तरफ जाएगा। ऐसे आउटर सर्किट में ऐसे जाने वाला है, ये ध्यान देना है। और कहा गया है, क्या कहा गया है, करंट फ्लो कैथोड टू एनोड, करंट फ्लो कैथोड टू एनोड। करंट का प्रवाह जो है वो कैथोड से एनोड की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है एनोड से कैथोड की ओर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ये ध्यान देना है। आगे कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज फ्लो एनोड टू कैथोड। नेगेटिव चार्ज का फ्लो किधर से, नेगेटिव चार्ज फ्लो एनोड टू कैथोड। नेगेटिव चार्ज का फ्लो किधर से किधर होता है, नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है एनोड टू कैथोड। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा कैथोड टू एनोड। पॉजिटिव चार्ज कैथोड से एनोड की ओर होगा। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उसी दिशा में नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा, ये ध्यान देना है। और जिस दिशा में करंट का फ्लो होता है, जिस दिशा से करंट फ्लो करता है, उसी दिशा से तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज का भी गमन होता है, ये भी ध्यान देना है। और करंट फ्लो इनटू आउटर सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आउटर सर्किट में ये जो है, ये अंदर वाला सर्किट, ये पात्र के अंदर का जो सर्किट है उसको कहते हैं इनर सर्किट, इंटरनल सर्किट कहते हैं, और इस पात्र के ऊपर का जो सर्किट है उसको कहते हैं आउटर सर्किट कहते हैं। तो आउटर सर्किट में जो करंट का जो फ्लो होता है, आउटर सर्किट में जो करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। आउटर सर्किट में जो करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जबकि इंटरनल सर्किट में जो करंट का फ्लो होता है वो चार्ज की वजह से होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो चार्ज है, Na+ चार्ज, नेगेटिव Cl- चार्ज है ना। तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है। तो पात्र के अंदर करंट का फ्लो जो होता है वो चार आयंस की वजह से होता है, जबकि आउटर सर्किट में जो करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है करंट फ्लो इन आउटर सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट फ्लो इन इंटरनल सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। तो ये ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हमने आज जो वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अध्ययन किया। तो ऐसा सेल या ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दे, तो उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो इस सेल में एक एनोड होता है, इस सेल में एक एनोड होता है, इस सेल में एक एनोड होता है, और एक क्या होता है, एक कैथोड होता है। और इस सेल में मोल्टन NaCl को हम विद्युत भट्टी के रूप में लेते हैं। इस सेल में मोल्टन NaCl को विद्युत भट्टी के रूप में लेते हैं। और एनोड पर रिएक्शन क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन, ये ध्यान देना है। और किस प्रकार से रिएक्शन होता है इसको हमने देखा, और इस प्रकार से हम सीखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें।